झारखंड के दुमका में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं उनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए ये झारखंड एक वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है, भ्रष्टाचार का एटीएम है। मैं आज हेमंत सोरेन को पूछने आया हूँ कि जिस कांग्रेस ने सालों तक झारखंड के विकास को रोक कर रखा, आज वे मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये जो जेल में बैठकर निवेदन कर रहे हैं उनके लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए ये झारखंड एक वोट बैंक है, प्रॉपर्टी है, लैंड बैंक है, भ्रष्टाचार का एटीएम है। और मैं आज हेमंत सोरेन जी को पूछने आया हूं, जिस कांग्रेस पार्टी ने सालों तक झारखंड को रोक कर रखा, आज मुख्यमंत्री बनने के लिए आप वो कांग्रेस पार्टी की गोदी में बैठकर झारखंड को अन्याय कर रहे भाइयों। झारखंड के देवघर में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान खड़गे ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि कांग्रेस ने 55 सालों में क्या किया। नरेंद्र मोदी जी, हम अपना हिसाब देंगे, लेकिन आप ये बताइए कि आपने 10 साल में क्या किया है। सुनिए खड़गे ने और क्या कुछ कहा। मोदी जी हमेशा यही कहते हैं कि कांग्रेस इस 55 साल में क्या की, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी को, और 55 साल का हिसाब तो हम देंगे, तुम 10 साल का हिसाब दो। क्या इस देश के लिए तुमने किया? क्या इस देश के लिए तुमने किया? जो हमने बनाया वो एक एक करके आप बेच के खा रहे हो। शर्माईदार को आप जमीन दे रहे हो, लकड़ी दे रहे हो, पानी दे रहे हो, और गरीब जनता को लूट रहे हो। अब लूटने नहीं देंगे। ये लड़ाई आपकी और बीजेपी के खिलाफ है। रुक करते अगली खबर की ओर। झारखंड के देवघर सीएम चंपई सोरेन ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने देश की जनता को गुमराह कर 2014 में सत्ता हासिल की, लेकिन बीते 10 साल से बीजेपी सत्ता में है, एक बार भी महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं की। इन 10 वर्षों में बीजेपी के वादे जुमले साबित हुए हैं। देश में सरकार लगातार निजीकरण कर रही है और चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये सूचक 5 साल में एक बार देश का सत्ता परिवर्तन का एक मौका मिलता है, और इसलिए हम इस बात को कह रहे हैं, जो 2014 में जिस मुद्दों को लेके भारतीय जनता पार्टी ने देश में प्रचार किया था, महंगाई को लेके, पूरा देश में गैस सिलेंडर को दिखा दिया कि बड़ा तत्कालीन सरकार, केंद्र सरकार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय का गैस सिलेंडर का दाम 400 रुपया ही था, लेकिन उसको बहुत महंगाई लग गया। अब बड़ा ऐसा बात, ऐसा जुमला बात किया है, देश का जनता को गुमराह करके, देश का जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल करने का काम किया। लेकिन साथियों, ये चुनाव सभा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी 10 साल यहां सत्ता में रहा केंद्र में,
बिहार के पटना पहुंचे कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मीडिया के सवालों पर कहा कि प्रधानमंत्री को सभी भारतीयों का प्रधानमंत्री होना चाहिए, लेकिन वह एक समुदाय के खिलाफ क्यों बोल रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे भी हमने इस आरक्षण मुद्दे के बारे में कुछ भी नहीं कहा, न सोचा, यह सिर्फ प्रधानमंत्री के मन में है। देखिए, प्रधानमंत्री सारे भारतवासियों के प्रधानमंत्री होना चाहिए ना। जो आपका मज़हब हो, जो आपकी भाषा हो, जो आपकी जाति, आप भारतवासी है तो उनका आपका प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री ऐसे एक समुदाय के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं मुझे मालूम नहीं है। तो वैसे भी हम इस आरक्षण के बारे में कुछ नहीं बोला, हम सोचा भी नहीं, हम चर्चा भी नहीं किए। ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री के मन में है ये। तो मैं सिर्फ कहूँगा प्रधानमंत्री जी आप दूसरी बात कर दीजिए, क्योंकि इस विषय पे हमें कोई तर्क नहीं है, क्योंकि हमारी मैनिफेस्टो में ये लिखा भी नहीं है। तो आप किस की बुनियाद में आप ये प्रश्न उठा रहे हैं? तो 10 साल क्या किए वो लोग? वो तो दिल्ली में बैठे थे 10 साल। पीओके को कहाँ ले लिया आपने? ये सिर्फ चुनावी जुमला है। चुनाव के वक्त सब कुछ बोलते हैं, चुनाव के बाद सब कुछ भूल जाते हैं। यही हमारा अनुभव है 10 साल से भाजपा के। देखिए, जो अदालत के सामने है मैं उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो भी है, अगर कोई महिला के खिलाफ कुछ हुआ तो नेचुरली इंक्वायरी होनी चाहिए और जस्टिस तो करना चाहिए, मतलब न्याय तो होना चाहिए। लेकिन ये सब मामले मेरे ख्याल में हमारे चुनाव के जो असली विषय है उसको भूल जाने के लिए ये सब उठा रहे हैं। 4 तारीख के बाद आप पूछिए, देखेंगे क्या बताएंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार के पटना में राजद नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया के सवालों पर कहा कि अमित शाह बिहार में केवल नफरत ट्रेंड कराने आते हैं, केवल झूठ बोलने आते हैं। उनके झूठ में बिहार के लोग फंसने वाले नहीं है। यहाँ झूठ नफरत का ट्रेंड नहीं चलने वाला है, बिहार में जॉब का ट्रेंड चलेगा। शाह जी केवल नफरत ट्रेंड करने आते हैं बिहार में, एक झूठ बोलते हैं। इनके झूठ पे बिहार के लोग फंसने वाले नहीं हैं। यहाँ झूठ का, नफरत का ट्रेंड नहीं चलेगा, यहाँ जॉब का ट्रेंड चलेगा। और कुछ उन्होंने कहा है कि पीओके जो है हमारा है और उसे लेकर बिहार को क्या मिला? बिहार को क्या मिला? 10 साल से देखा नहीं। अब बिहार को क्या दिए? जरा कुछ दिया नहीं तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। बताओ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? बात कर रहे हैं इधर उधर। चलिए।